दोस्तों नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड में अवैध शराब का सप्लाई करने वाला गिरोह का सरगना हुआ गिरफ्तार। हर बार चकमा देकर भागने में था माहिर। राज्य पुलिस ने झारखंड के अलग अलग जिलों में अवैध शराब का सप्लाई करने वाला गिरोह का सरगना गणेश गोराई को गिरफ्तार किया है। आरोपित से नगड़ी थाने में पूछताछ की जा रही है। एसएसपी को सूचना मिली थी कि गणेश नगड़ी इलाके में भारी मात्रा में अवैध शराब लेकर पहुंचा था। पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने नगड़ी इलाके में छापेमारी कर आरोपित को पकड़ा और उसके पास से अवैध शराब बरामद किए हैं। आखिरकार जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में फिर से होगा बदलाव। दूसरी बार बनी कमेटी 15 दिनों के भीतर देगी रिपोर्ट। झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त सिविल प्रतियोगिता परीक्षा में एक बार फिर से बदलाव किया जाएगा। इसे लेकर राज्य सरकार ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा रूल बुक 2021 में संशोधन किया जाएगा। इस कवायद में राज्य सरकार ने दूसरी बार उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। वन एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव एल खियांगते की अध्यक्षता में गठित इस 3 सदस्यीय कमेटी में वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह एवं कार्मिक सचिव बंदन दादेल सदस्य बनाए गए। आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकाल 3 साल पूरा करने के बाद विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि विपक्ष उन्हें हिला डुला नहीं सकती। राजनीतिक हालात से संबंधित सवाल पर कहा कि अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाए तो उन्हें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जब शिबू सोरेन गिरफ्तार हो सकते तो वो किस खेत की मूली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्थर खनन लीज लेने संबंधित सवाल पर कहा कि इसका कोई उन्हें मलाल नहीं है। राजनीति में आने से पहले से उनके नाम पर खनन लीज था। अलखर पुरानी पेंशन को लेकर देश में 2 खेमे बनते नजर आ रहे हैं। एक तरफ केंद्र सरकार है, दूसरी तरफ अधिकांश राजनीतिक दल और कर्मचारी संगठन है। केंद्र सरकार ने 2 टूक कह दिया है कि दोबारा से पुरानी पेंशन लागू नहीं होगी। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC PM के सदस्य संजीव सान्याल ने यह भी कहा कि पुरानी पेंशन योजनाएं भविष्य की पीढ़ी पर कर है, इसका बोझ भावी पीढ़ी पर पड़ेगा। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDF के महासचिव और स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद सदस्य श्री कुमार ने कहा कि NPS एक श्रम विरोधी और कॉर्पोरेट समर्थक योजना है। इसका कर्मियों के हितों से कोई लेना देना नहीं है। अलखर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने 3 साल पूरे कर लिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राज्य को अब आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता। यह राज्य आंदोलन की उपज थी। सरकार के 3 साल पूरा होने पर सभी लोगों में खुशी है। यह भी कहा कि 3 साल में सरकार ने कई चुनौतियां देखी और कई आपदाएं भी झेली। कोरोना जैसी महामारी भी इसी 3 साल में देखने को मिली है। हेमंत सोरेन सरकार ने कहा कि कई फैसले ऐतिहासिक रहे हैं और हमने 20 सालों में फंसे हुए फैसलों को अमली जामा पहनाया है। आज भी यह राज्य पिछड़े राज्य के पायदान पर खड़ा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश में रोजगार लगभग बंद हो चुका है। आखिर झारखंड की रीजनल फिल्मों और म्यूजिक एल्बम में काम करने वाली 22 वर्षीय अभिनेत्री रिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बुधवार की सुबह रिया अपने पति और 3 वर्षीय बेटी के साथ कोलकाता के लिए रवाना हुई थी। रिया के पति ने बताया कि रास्ते में सड़क के लुटेरे ने लूटपाट के इरादे से रिया की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस रिया के पति से पूछताछ कर रही है। रिया के पति प्रकाश कुमार भी रिया के साथ ही रीजनल फिल्मों में काम करते थे। अलखर समेत शिखर को लेकर जारी विवाद पर एक्शन में राज्यपाल केंद्रीय मंत्री को चिट्ठी लिखकर की मांग। झारखंड के जमशेदपुर से शुरू हुआ जैन समाज का विरोध अब तूल पकड़ने लगा है। आसपास के जिलों में भी अब लोग सड़कों पर आकर समेत शिखर जी के पर्यटन स्थल बनाने का विरोध कर रहे और विशाल रैलियां निकाल रहे। लोगों का कहना है कि समेत शिखर जी एक धार्मिक स्थल है और इसे पर्यटन स्थल के रूप में तब्दील नहीं किया जा सकता। इसी मांग के चलते सुबह भी जैन समाज के लोगों ने विशाल रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों महिला व पुरुष हाथों में बैनर लेकर निकले थे। अलखर CM हेमंत सोरेन ने किया दावा, माइनिंग लीज मामले में बिल्ड हुआ नैरेटिव, मैं दोषी नहीं हूँ। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के 3 साल 29 दिसंबर को पूरे हो गए हैं। इस मौके पर हेमंत सोरेन ने कहा कि इन 3 सालों में बीजेपी ने हमारी सरकार को राजनीतिक तौर पर अस्थिर करने की कोशिश की है। जिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मुद्दा उठाया गया था उसमें हम बिल्कुल निर्दोष हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार ने बीते 3 सालों में जनहित में कई फैसले लिए, लेकिन बीजेपी ने उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की है। अलखर राज्य में ब्यूटी कॉन्टेस्ट अनामिका राज बनी मिस झारखंड, मां ने भी किया कमाल। मोराबादी स्थित संगम गार्डन में रात मिस्टर मिस और मिसेज झारखंड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 41 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया, जिसमें मिस झारखंड का खिताब अनामिका राज को मिला है। वहीं मिसेज झारखंड 2022 खुशबू सिंह रही। इस कार्यक्रम की खास बात यह रही कि इसमें मां और बेटी दोनों ने एक साथ कंटेस्ट में हिस्सा लिया और इसमें दोनों ने बाजी मार ली। अलखर PM मोदी ने रांची लोकसभा के 26 लोगों की मदद की। इलाज के लिए दिए 55 लाख रुपए। संजय सेठ ने कहा आभार। रांची के सांसद संजय सेठ ने बताया कि वर्ष 2022 में कुल 26 लोगों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से पैसे दिए गए। जिन लोगों की PM ने मदद की उनमें 14 कैंसर के मरीज हैं, जबकि 7 दिल और किडनी की बीमारी से जूझ रहे मरीज, 5 लोग अन्य रोगों से ग्रस्त हैं। रांची लोकसभा क्षेत्र के रांची जिला एवं सरायकेला खरसावां जिले में कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, किडनी प्रत्यारोपण, ब्लड कैंसर, दिल से जुड़े रोग, ब्रेन ट्यूमर, प्लास्टिक एनीमिया जैसे गंभीर रोग समेत कई अन्य असाध्य रोगों के उपचार के लिए यह राशि प्रदान की गई।
अगली खबर, हेमंत सरकार ने 3 साल में दी सिर्फ 357 नौकरियां, वह भी रघुवर सरकार में निकली वैकेंसी थी। बाबूलाल मरांडी का बड़ा हमला। भाजपा के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने रोजगार के मुद्दे पर हेमंत सरकार को घेरा और कहा कि 3 साल में 1057 दिन होते हैं। हेमंत सरकार ने सिर्फ 357 युवाओं को नौकरी दी है। जिन पदों पर नियुक्ति हुई है उसकी भी वैकेंसी रघुवर सरकार के कार्यकाल में हुई थी और इसलिए जो बहाली हुई है वह भी विवादित है। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा कि 1057 दिनों की सरकार में 357 नौकरी यानी 3 दिनों में 1 नौकरी, और क्या चाहिए। यह भी कहा कि आदिवासियों के नाम पर राजनीति करने वाले सोरेन सल्तनत के एक्सीडेंटल उत्तराधिकारी राजकुमार हेमंत को झारखंड की युवा पहचाने, ये परिवार झारखंड और झारखंडियों को लूटकर कंगाल बना देगा। और गिरिडीह में स्थित पारसनाथ पहाड़ को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने पर जैन धर्म के लोगों का विरोध जारी है। इसी बीच पारसनाथ जा रहे बच्चों को कुछ तीर्थयात्रियों ने रोक दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने हंगामा कर दिया। दरअसल स्कूली छात्रों का समूह कई स्थानों से पारसनाथ आया था। सुबह में बच्चे पर्वत पर जा रहे थे। इसी बीच बाहर से आए कुछ तीर्थयात्रियों ने इन बच्चों को रोक दिया। यह बात जैसे स्थानीय लोगों को पता चला, वो लोग गुस्से में आ गए। स्थानीय गैर जैन धर्म के लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। स्थानीय गैर जैन सड़क पर उतर आए और नारेबाजी की गई। लोगों की भीड़ मधुबन थाना पहुंची और वहां पर जमकर नारेबाजी भी हुई। अगले जनवरी महीने में 61,000 पारस शिक्षकों के मानदेय में होगी 4% की बढ़ोतरी। राज्य में कार्यरत लगभग 61,000 पारस शिक्षकों को मिलने वाले मानदेय में अगले साल जनवरी माह से 4% की बढ़ोतरी होगी। इसका लाभ उन पारस शिक्षकों को ही मिलेगा जिनकी सेवा संतोषप्रद होगी और जिनके शैक्षणिक एवं प्रशासनिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो चुका है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने इसे लेकर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों को आदेश जारी कर दिया है। सहायक अध्यापक सेवा सत्र रूलबुक 2021 लागू होने के बाद पहली बार पारस शिक्षकों के मानदेय में यह वार्षिक वृद्धि होगी। रूलबुक में प्रत्येक साल मानदेय में 4% वृद्धि का प्रावधान किया गया है। हेमंत सरकार के 3 साल पर आजसू की समीक्षा। हेमंत सरकार के 3 साल हो गए, पर इन सालों में युवाओं के साथ विश्वासघात ही किया गया। इस सरकार ने वादे तो लाखों किए पर सारे खोखले साबित हुए। कहा 1 साल में 5 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही गई थी और 3 साल में ही दी महज 550 नियुक्तियां। विपक्षी पार्टी आजसू के सुप्रीमो सुरेश महतो ने सरकार के 3 साल के कार्यों की समीक्षा करते हुए हमला बोला। इसके साथ गोमिया के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो और पार्टी के प्रवक्ता देवशरण भगत भी मौजूद थे। पार्टी सुप्रीमो सुरेश महतो ने कहा कि हेमंत सरकार ने अपने 3 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा झारखंड के युवाओं के साथ विश्वासघात किया। गलत नियोजन नीति बनाकर युवाओं को रोजगार से दूर कर दिया। बेरोजगारी भत्ता के नाम पर युवाओं को ठगा गया। और झारखंड की अभिनेत्री रिया कुमारी उर्फ ईसा आलिया की पश्चिम बंगाल में गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुबह हावड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर यह घटना घटी। कोलकाता पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि ईसा आलिया को स्नैचर्स ने गोली मारी। वो अपने पति प्रकाश कुमार और 3 साल की बेटी के साथ कार से रांची से कोलकाता जा रही थी। वो कई क्षेत्रीय फिल्मों, एल्बम और वीडियो म्यूजिक में काम कर चुकी है। मिली जानकारी के मुताबिक अभिनेत्री रिया कुमारी अपने पति प्रकाश अलबेला और 2 बेटियों के साथ अपनी गाड़ी से कोलकाता जा रही थी। पति प्रकाश अलबेला भी हॉलीवुड से जुड़े हैं और वो बतौर डायरेक्टर काम करते हैं। अलकर चीन समेत 6 देशों से आने वाले लोगों पर बढ़ेगी सख्ती। अगले हफ्ते से नेगेटिव RT-PCR जरूरी हो सकता है। अब तक 43 इंटरनेशनल पैसेंजर्स पॉजिटिव पाए गए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चीन समेत 6 देशों से आने वाले यात्रियों पर अगले हफ्ते से सख्ती बढ़ाई जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, थाईलैंड और सिंगापुर से आने वाले पैसेंजर्स को एयर सुविधा फॉर्म भरना और 72 घंटे पहले का नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य किया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जनवरी के मध्य में भारत में कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। पिछले ट्रेंड्स की एनालिसिस के बाद यह माना जा रहा है कि अगले 40 दिन देश के लिए सुरक्षित नहीं होंगे। सूत्रों के मुताबिक देश में कोरोना की एक और लहर की स्थिति आ सकती है। ऐसे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की जा रही है। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी को निर्देश दिया है कि जांच भी शुरू कर दें। अलीगढ़ गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद ने तस्करी के जरिए बांग्लादेश भेजे जा रहे 10,000 गायों को तस्करों के हाथों से मुक्त करने का दावा किया। साथ ही उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला बोल दिया। बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने अपने ताजा ट्वीट में सीएम हेमंत सोरेन पर हमला बोलते हुए कहा कि वो झारखंड में तरक्की नहीं तस्करी को बढ़ावा दे रहे। गौ तस्करी का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि इसके पीछे सीधे सीएम का हाथ है और इन सभी को सीएम हेमंत सोरेन बांग्लादेश तस्करी के जरिए भेज रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने मोइनुद्दीन एवं अली अंसारी नाम के गौ तस्करों को पुलिस के हवाले करने का भी दावा किया। अलीगढ़ स्थानीय नीति पर बोले लोबिन हेम्ब्रम, कहा कि अधर में लटका झारखंडी युवाओं का भविष्य। बोरियो के झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक स्थानीय नीति लागू नहीं होगा तो झारखंड के शिक्षित छात्रों का भविष्य का क्या होगा। यहाँ अब तक पेशा एक्ट और SPT एक्ट लागू नहीं हो पाया है। कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है। आगे आने वाले समय में सरकार क्या करती है देखने वाली बात होगी। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि वर्तमान में राज्य के लोग रोजगार के अभाव में बाहर जा रहे। अलीगढ़ झारखंड के 3 IPS को मिला प्रमोशन। बनाए गए IG झारखंड के 3 IPS को प्रमोशन मिला है। ये तीनों IPS 2005 बैच के हैं। बताया जा रहा है कि 2 दिनों के भीतर कई और IPS अधिकारियों को प्रमोट किया जाएगा।
प्रमोशन के साथ साथ तीनों आईपीएस अफसरों को पोस्टिंग भी दिया गया है। राजकुमार लकड़ा को पलामू रेंज का आईजी बनाया गया। इसके साथ ही पंकज कंबोज को रांची रेंज और असीम विक्रांत मिंज को सीआईडी का आईजी बनाया गया।